आज का मेरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या यूं कहिए कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि संसार की सबसे शुद्ध भाषा कौन सी मानी गई है? जी, हिंदी? नहीं जी, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, संस्कृत। संस्कृत संसार की सबसे शुद्ध भाषा मानी गई। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। समय के साथ बदलाव हुआ, संस्कृत जो है वो पाली भाषा में विकसित हुई। पाली भाषा प्राकृत में विकसित हुई और प्राकृत से ही अपभ्रंश का निर्माण हुआ और इसी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा विकसित हुई। हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण आते हैं हिंदी व्याकरण। क्यों? क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण जानने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण का जानना बहुत जरूरी है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला का निर्माण करती है। वर्णमाला में छोटे छोटे अक्षर होते हैं और उन्हीं अक्षरों को मिला के शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का सार्थक स्वरूप वस्तुओं का नाम होता है जिसे जन सामान्य समझ सकती है और इन्हीं शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं जो वाक्य को सार्थक स्वरूप देते हैं। रस, छंद और अलंकार जो है इसकी शोभा बढ़ाती हैं। एक तरफ पर्यायवाची शब्द एक शब्द के अनेक नाम का बोध कराती है, तो दूसरी तरफ अनेकों शब्द के एक छोटा सा शब्द बनता है। संधि विच्छेद जो है वो शब्दों को विस्तार कर देती हैं। मुहावरा और लोकोक्तियां हिंदी की जान है और तद्भव और तत्सम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। तो कुल मिला जुला कर हिंदी व्याकरण पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। कब आनंद आएगा? जब आप हमसे पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।